नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से निकले विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य अंश हैं और आज की चर्चा का मकसद है ये समझना कि क्या रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़े नतीजे ला सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सफलता के लिए कोई बड़ा धमाका करना जरूरी है, पर क्लियर का तर्क है कि असली बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे सुधारों से। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? बिल्कुल। और ये जो जानकारी है ये किताब के सार से है, जो इसी शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है। ये छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले लाभ वो क्या है कि समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं और फिर असाधारण परिणाम देते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। नहीं, ये तो लगातार किए गए छोटे प्रयासों का नतीजा है। तो चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं कि ये एटॉमिक हैबिट्स यानी अणु जैसी छोटी आदतें हमारी पहचान और हमारे नतीजों को कैसे बदल सकती हैं। सबसे पहले इन छोटी आदतों की शक्ति पर ही बात करते हैं। क्लियर कहते हैं कि हर छोटा काम उस व्यक्ति के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। और वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण, वो तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। सालों तक उनका प्रदर्शन बिल्कुल औसत था। फिर उन्होंने हर छोटी चीज में 1% सुधार पर ध्यान देना शुरू किया। और मजे की बात ये थी कि सिर्फ टायर या सीट जैसी चीजें नहीं, बल्कि हाथ धोने के सही तरीके जैसी मामूली लगने वाली चीजों पर भी। हाँ, या टीम ट्रक के अंदर का रंग कैसा हो, बहुत ही छोटी चीजें। सही में। और नतीजा, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, टूर डे फ्रांस जीत, कमाल है। हाँ, और ये दिखाता है कि सुधार कहीं से भी आ सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ये छोटे लाभ वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करते हैं। शुरुआत में इनका असर पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए कई लोग शुरू में ही हार मान लेते। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये तो दैनिक आदतों का ही जमा हुआ रूप है। लेकिन क्या ये धीमापन लोगों को शुरुआत में निराश नहीं कर देता? कई बार लगता है ना कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ बदल ही नहीं रहा। ये एक स्वाभाविक भावना है। बिल्कुल। इसीलिए क्लियर आदत बनाने के मनोविज्ञान पर इतना जोर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि आदतें काम कैसे करती हैं। ये एक 4 चरणों वाला लूप है। संकेत, फिर इच्छा, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अच्छा, इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए शाम को काम के बाद थकान महसूस होती है। ये हुआ संकेत। ठीक। फिर आराम करने या बोरियत मिटाने की इच्छा होती है, ये इच्छा। हम फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, ये प्रतिक्रिया। हाँ, बहुत आम है ये। और हमें थोड़ी देर का दिमागी सुकून या मनोरंजन मिलता है, ये हो गया इनाम। सही। और बार बार ऐसा होने पे ये एक ऑटोमेटिक लूप बन जाता है। अरे वाह! तो आदतें एक कोड की तरह हैं जिसे हम समझकर बदल सकते हैं। बिल्कुल, इसे डीकोड कर सकते हैं। इस लूप को समझना ही आदतों को बदलने की कुंजी है। अगर हम इन चारों हिस्सों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। और यहीं पर सिस्टम का महत्व सामने आता है। लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम। हाँ, क्लियर का वो कथन मुझे बहुत प्रभावशाली लगा था। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप उतने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। यानी सिर्फ फिट होना है जैसा लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। सही कहा। लक्ष्य दिशा बताते हैं, वो ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब वो दैनिक आदतें जो हमें लगातार आगे बढ़ाती हैं। तो अस्पष्ट लक्ष्य की बजाय उन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो रोज दोहराई जा सकें। सिस्टम ही प्रगति सुनिश्चित करते हैं, न कि केवल इच्छा शक्ति या बड़े लक्ष्य। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे सिस्टम बनाए कैसे जाएं? यहीं पे क्लियर कि वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम आते हैं। हाँ, वो 4 नियम। पहला है स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत के संकेत को अपने सामने रखें, एकदम साफ। जैसे अगर रोज सुबह जॉगिंग पर जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें, दिखेगा तो याद आएगा। बिल्कुल। दूसरा नियम है आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़े जो आपको पसंद हो। जैसे आप अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वर्कआउट कर रहे हो, तो वर्कआउट थोड़ा मजेदार लगने लगेगा। हाँ, ये अच्छा तरीका है। तीसरा है आसान बनाओ, मेक इट इजी।
आदत शुरू करना इतना आसान बना दे कि आप मना ही ना कर सकें। यहीं पे वो 2 मिनट का नियम आता है ना? हाँ बिल्कुल, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसका पहला कदम ऐसा बनाए जो बस 2 मिनट में पूरा हो जाए। रोज किताब पढ़नी है तो ठीक है, बस 1 पेज पढ़ने से शुरू करें। या कसरत करनी है तो सिर्फ अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन लें, बस इतना ही। हाँ, मकसद सिर्फ शुरुआत करना है, वो जो जड़ता है उसे तोड़ना है। बिल्कुल। और चौथा, और ये भी बहुत जरूरी है, संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा संतोष मिलना चाहिए। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराना चाहता है जिसमें उसे मजा आता है या संतुष्टि मिलती है। अच्छा, आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, कैलेंडर पर निशान लगा सकते हैं या कोई छोटा सा इनाम खुद को दे सकते हैं। ये चारों नियम मिलकर आदत के लूप के हर हिस्से को संभालते हैं। ये चारों नियम तो बहुत ही व्यवहारिक लगते हैं सच में। लेकिन क्लियर एक और बात कहते हैं जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ, बल्कि ये मानना कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। ये कैसे काम करता है? हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये क्यों ज्यादा असरदार है। देखिए, जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं ना, तो आप उन्हें बनाए रखने के लिए बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, वो अंदर से आती है। अच्छा। अगर आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान मानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पढ़ने के मौके ढूंढेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे पढ़ना है, आप बस पढ़ेंगे। आपकी पहचान ही आपके लगातार कामों का आधार बन जाती है। आप व्यवहार बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस वही कर रहे होते हैं जो आप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नतीजों के पीछे भागने के बजाय उस तरह का इंसान बनने पर ध्यान देना चाहिए जो वो काम स्वाभाविक रूप से करता है जिन्हें हम अपनी आदत बनाना चाहते हैं। हाँ, और फिर सही आदतें अपने आप विकसित होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। यही एटॉमिक हैबिट्स का सार है। वो छोटे, लगभग अदृश्य बदलाव जो सही दिशा में लगातार किए जाएं, तो जिंदगी में असाधारण नतीजे ला सकते हैं। ये छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं। आपकी कौन सी छोटी दैनिक क्रिया या आदत आज आपके उस संस्करण के लिए वोट डाल रही है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, भले ही उसका बड़ा असर अभी आज दिखाई ना दे रहा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।